मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्टिंग ऑफ वही हम टाइप्स की बात कर रहे हैं बेटा, एपिसोड नंबर 3, टाइप्स ऑफ प्रेयर। एंड टुडे इज द डे जब हम इंशाल्लाह ईद प्रेयर के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सो फर्स्ट थिंग कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर, देन फ्राइडे एंड देन ईद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं आज हम वही सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू सेलिब्रेटिंग आउट देयर। और इंशाल्लाह आज हमारा स्पेशल एपिसोड है कि ईद का दिन और हम ईद प्रेयर के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहली चीज बेटा बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की इधर। और इंट्रोडक्शन में हम एग्जामिनर को ये बताएंगे कि भाई वी मुस्लिम्स वी सेलिब्रेट टू ईद, हम दो ईदें सेलिब्रेट करते हैं। सो द फर्स्ट इज ईद उल फितर एंड द सेकंड इज ईद उल अजहा। तो पहली हमारी ईद उल फितर और दूसरी हमारी ईद उल अजहा। अच्छा जी, ईद उल फितर सेलिब्रेट होती है फर्स्ट शव्वाल को, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मंथ ऑफ रमजान, जो मैं और आप आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज ईद उल फितर, जिसको हम मीठी ईद भी कहते हैं। सो ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट शव्वाल, रमजान के बाद 30 रोजे हमने मुकम्मल किए। और दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट शव्वाल, रमजान के बिल्कुल बाद। सही है। तो हमने एग्जामिनर को बताया कि भाई दो ईदें हैं, एक ईद उल फितर हो गई, दूसरी ईद उल अजहा। ईद उल अजहा सर कब सेलिब्रेट होगी? ईद उल अजहा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th ऑफ जिलहज। क्यों? क्योंकि इसी दिन हज कंप्लीट होता है, नंबर वन। नंबर टू, हजरत इब्राहिम एंड हजरत इस्माइल की जो सैक्रिफाइसेस हैं, मतलब हम ईद उल अजहा के अंदर सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हैं। सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हैं, विच मीन्स के हजरत इब्राहिम एंड हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो जो सेक्रीफाइस करने की सुन्नत है उसको हम फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने बताया एग्जामिनर को अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई ईद दो होती हैं, ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा। अब ईद की नमाज, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी अडल्ट मेल एंड फ्री मुस्लिम। हर मर्द पे, आकिल व बालिग मर्द पे ये फर्ज है, वाइल वुमेन जो है वो इससे एग्जेम्प्टेड है। जो स्लेव है वो इससे एग्जेम्प्टेड है, जो सिख है वो इससे एग्जेम्प्टेड है। मतलब ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ेंगे। एवरी अडल्ट मेल एंड फ्री मुस्लिम, राइट। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ईद प्रेयर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फीचर्स, कि अब ईद के फीचर्स क्या हैं, कैसे नमाज होगी, क्या चीजें हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई वांट ऑल फोकस हियर। अब सबसे पहली चीज बेटा, ईद भी हम जो है जामा मस्जिद में पढ़ते हैं। सोसाइटी की, मोहल्ले की जो मस्जिद होगी, जामा मस्जिद में जाके पढ़ेंगे, या फिर ईदगाह में भी पढ़ सकते हैं। ईदगाह मींस द ओपन ग्राउंड। बड़े बड़े ओपन ग्राउंड्स में, जैसे कि पार्क्स वगैरह में भी ईद की नमाजें इस तरह होती हैं, तो उनका एहतमाम होता है। सो वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द ईद प्रेयर इन ईदगाह एंड मस्जिद एज वेल, राइट, द मॉस्क। अब ईदगाह में सर क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि हुजूर ने भी अपने जमाने में, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने जमाने में ईदगाह में नमाज पढ़ी थी, तो इसलिए हम भी पढ़ते हैं। द ओपन ग्राउंड्स लाइक पार्क्स, ठीक है। अब आते हैं इसके टाइम की बात करते हैं। तो बेटा टाइम जो है इसका फजर के बाद, आफ्टर सनराइज, जब सूरज पूरा जो है, मतलब सूरज पूरा जब आ जाता है आसमान की तरफ, सनराइज हो जाता है, तब जो है इसका टाइम जो है शुरू हो जाता है और हम ये पढ़ते हैं, राइट। अच्छा, नो कंपनसेशन फॉर ईद प्रेयर। अगर किसी की ईद की नमाज चली गई तो कोई कंपनसेशन नहीं होगी। आपको पता है, हमने पिछले एपिसोड में कवर किया कि अगर एक बंदे की खुदा ना ख्वास्ता फ्राइडे की नमाज चली जाए, तो वो जोहर की नमाज पढ़ेगा इन द कंपनसेशन, राइट। तो अगर ईद की नमाज चली जाए तो देयर इज नो कंपनसेशन, कोई कंपनसेशन नहीं है, उसको वो दोहरान नहीं सकता, राइट। एंड फ्राइडे में आपको पता है बेटा अजान भी होती है, इकामा भी होती है, राइट। इस ईद के अंदर देयर इज नो अजान, ना तो कोई अजान होगी ना तो कोई इकामा होगी। अजान जो मेन स्पीकर पे होती है ना तो वो होगी, ना इकामा, यानी कि जो नमाज स्टार्ट होने से पहले होती है, ना इकामा, वो भी नहीं होगी। तो देयर इज नो अजान एंड नो इकामा। अच्छा, अब ईद की नमाज के लिए हम जा रहे हैं, तो हम कैसे जाएंगे? व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स, व्हाट आर द कंडीशंस? तो आपको पता है भाई, सबसे पहली चीज
अच्छा सा हम गुसल करेंगे, राइट, शावर लेंगे, गुसल करेंगे और अच्छे से अपने बेस्ट क्लोथ्स जो हमने सिलवाए होते हैं, राइट, दर्जी के पीछे लग लग के पूरा पूरा दिन वहां पर जाके अपनी साइज लेके, और बहुत सारी जो है, इसमें बहुत सारी जो है ना हैसल होती है। सो वील पुट ऑन आवर बेस्ट क्लोथ्स, ठीक है, अच्छा सा परफ्यूम लगाएंगे नॉन अल्कोहलिक, ठीक है, ऑयल लगाएंगे, नेल्स वगैरह कट करके साफ सुथरे होके बिल्कुल जो है प्यारे बच्चे बन के हम नमाज के लिए चले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं तो साफ सुथरे होना जरूरी है। सो दीज आर द प्री रेक्विजिट्स, कंडीशंस, कि ऐसे जाएंगे ईद की नमाज के लिए। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटा एक सुन्नत होती थी कि जब भी हुजूर ईद उल फितर की नमाज के लिए जाया करते थे तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें खा के जाया करते थे। खजूर वो भी ऑड नंबर्स में, 1, 3, 5 और 7, मतलब ऑड नंबर्स में खा के जाया करते थे। सो फॉलोइंग द सुन्ना ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी ये कर सकते हैं। बट हमारे पास अवामुन नास में बहुत सारी बर्गर अवाम है जो कि खजूर नहीं खाती, तो सिर्फ प्रॉफिट की सुन्नत हम सोच के अगर कर लेंगे तो हमें सवाब मिल जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं होता, राइट। सो यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेट्स खा के जाया करते थे, तो हम भी ये चीज को फॉलो करें और फुलफिल करें। इसी तरह ईद उल अजहा में, ईद उल अजहा में आपको पता है कि भाई हम जो है जानवर के गोश्त से जो है बेसिकली अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, कोई कलीजी बन गई फुल मसालेदार, तो हमने फिर उससे जो है अपना ब्रेकफास्ट किया। अब जी आगे आते हैं जरा। अब नमाज के लिए जाएंगे और क्या तरीकेकार होंगे उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो बेटा हम जो है तकबीर पढ़ते रहेंगे। तकबीर क्या होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सो दिस इज तकबीर जो मैंने अभी पढ़ी। सो हम तकबीर पढ़ते रहेंगे, तकबीर का विर्द करते रहेंगे, और सदक़तुल फितर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सदक़तुल फितर भी देंगे। अब सवाल ये है, बच्चा ये पूछेगा सर ये सदक़तुल फितर होता क्या है? अब जब हम जाते हैं मस्जिद नमाज करने के लिए तो आपने देखा होगा बाहर बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, राइट, ठीक है, और उसमें रेट्स का भी एक चार्ट बना हुआ होता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि भाई डेट्स पे अजवा खजूर का रेट इतना है, राइट, किशमिश का रेट इतना है, आटे का रेट इतना है, मतलब वहां पर रेट्स मेंशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 6 पीपल इन माई हाउस, अगर मेरे घर में 6 लोग हैं तो वालिद साहब जाएंगे और वालिद साहब बोलेंगे भाई लेट सपोज किशमिश के 6 फितरे काट दें, किशमिश के 6 फितरे काट दें, लेट सपोज किशमिश का जो रेट है वो है 500। सो 500 × 6 इज 3000, तो 3000 रुपीज हम देंगे और 6 फितरे हमारे हो जाएंगे। सो दिस इज सदक़तुल फितर, कि इसका मकसद ये होता है कि बेटा आप सुकून से, अल्लाह ने आपको माल दिया, दौलत दी, शोहरत दी, सब चीजें दी, राइट, आप अच्छे तरीके से इस चीज को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हो। सो गरीबों का भी इक्वल हक है। सो सदका मतलब हम शेयर कर रहे हैं, हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि अगर मैं और आप ये चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस ओकेजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी हक है। तो हमने सदका दिया और उसका चार्ट लगा होता है, तो आपको ये चार्ट में डेट्स, किशमिश या फिर जो ना आटे के रेट्स लगे होते हैं, तो जितनी आपकी इस्तेतात है, जितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी है ना बेटा, उसके हिसाब से आपने देना होता है। अब इसके बाद हम ईदगाह पहुंचे हैं या हम मस्जिद पहुंचे, तो मस्जिद में इमाम बयान दे रहे होते हैं, हमने चुपचाप से बयान सुना, और बयान सुनने के बाद नमाज से पहले वो ईद का मेथड भी एक्सप्लेन करते हैं। अब ये बात समझें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ईद का मेथड एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि आपको पता है ईद साल में 2 दफा होती है, राइट, ईद साल में 2 दफा होती है, तो इसलिए कुछ बंदा, कोई ऐसा बंदा है जो मेथड भूल सकता है, सो दैट इज वाई उस मेथड को थोड़ा रिवाइज करवाते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि बंदों को समझ आ जाए, राइट। अब उन्होंने मेथड समझा दिया, अब मेथड समझाने के बाद फिर सफे आपने दुरुस्त की, ठीक है, सारे गैप्स को फिल किया, कंधे से कंधा मिलाया, ठीक है, टू प्रोमोट द इक्वालिटी, टू प्रोमोट द यूनिटी, और फिर आपकी ईद की नमाज बाजमात स्टार्ट हुई। अब नाउ प्लीज फोकस ऑन दिस। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ईद की नमाज का जब मेथड, जब इमाम साहब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो जो है बातें कर रहे होते हैं या इधर उधर देख रहे होते हैं, फोकस नहीं होता। और जब फोकस नहीं होता तो पता है आपको ईद की नमाज के अंदर वो जो तकबीरों में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये समझे, ईद की नमाज इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, यानी कि इसमें 2 रकातें होंगी।
इन 2 रकातों में 6 एडिशनल तकबीर होंगी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6 एडिशनल तकबीर होंगी, मतलब 6 दफा अल्लाह अकबर एडिशनल बोलेंगे। करिए, एडिशनल का मतलब क्या है बेटा? आप सबसे पहले जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आप अल्लाह अकबर पढ़ के दाखिल हो जाते हैं नमाज में। ये तो नमाज की तकबीर थी। इसके अलावा देयर आर 6 एडिशनल तकबीर। अब सर 6 एडिशनल तकबीर को हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो इन द फर्स्ट यूनिट 3 तकबीरें होंगी और इन द सेकंड यूनिट 3 तकबीरें होंगी। तो भाई 6 तकबीरें हैं, पहली में 3 कर दो, दूसरी में 3 कर दो। सर ठीक है, हो गई। अब होंगी कैसे, कब होंगी, टाइम क्या होगा, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब होगा बेटा ये कि पहली रकात में अल्लाह अकबर इमाम ने पढ़ी है और आपने अल्लाह अकबर पढ़ के आप नमाज में दाखिल हो गए। इसके बाद आपने पढ़ी सुबहानकल्लाह सना, जैसे हम कहते हैं सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, आपने वो पढ़ी। उसके बाद आफ्टर सना एंड बिफोर तिलावत इमाम 3 दफा अल्लाह अकबर पढ़ेंगे। पहली दफा, दूसरी दफा, एंड देन तीसरी दफा फिर आपने हाथ बांध लेने। 3 तकबीरें हो गई। तीसरी दफा आपने हाथ बांध लिए और उसके बाद फिर इमाम तिलावत वगैरह करेंगे और एक रकात एज पर शेड्यूल जिस तरह हम पढ़ते हैं उस तरह पढ़ी जाएंगी। एंड देन सेकंड रकात में आप खड़े हुए। सेकंड रकात में इमाम साहब ने सबसे पहली चीज औजुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, उसके साथ एक सूरत जुड़ाई। अब रुकू में जाने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। बट रुकू से पहले तिलावत मुकम्मल हो गई। रुकू से पहले अब वो पढ़ेंगे 3 तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 3 तकबीर हो गई। चौथी में मैं रुकू पे जाऊंगा, फोर्थ में मैं रुकू में जाऊंगा, तीसरी में नहीं चले जाइएगा। होता ये है, बच्चे ने सुना नहीं मेथड, और अब बच्चा ना अपने बराबर वाले को देख रहा होता है कि जो बराबर वाला करेगा वही मैं करूंगा। तो ये तो बराबर वाले ने एक गलत मूव लिया, आपने भी उसको फॉलो किया, और दोनों गलत जो है ना गलत राह में चले गए। और जैसे ही नमाज खत्म हो जाएगी, फिर दोनों जब एक दूसरे से नजरें मिलाएंगे तो एक ऑकवर्डनेस होगी, राइट। सो ऑल द बॉयज लोग ये इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि सुनते नहीं है, फिर गलती हो जाती है, बराबर वाले से को फॉलो करते हैं, बराबर वाले को भी नहीं पता, और फिर मामला खराब हो जाते हैं और सब लोग उनको हकारत भरी नजरों से देखते हैं। सो एक ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है। सो उस बचने के लिए ये मेथड, ये लेक्चर आप गौर सुने, ठीक है। तो तिलावत हो गई बेटा। तिलावत के बाद रुकू में जाऊंगा, बट रुकू से पहले 3 तकबीर पढ़ी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चौथी में मैं रुकू पे चला जाऊंगा, फोर्थ में मैं रुकू में चला जाऊंगा, और उसके बाद रुकू एंड देन सजदा एंड देन बाकी पूरी नमाज में इस तरह कंप्लीट करूंगा प्रॉपर तरीके से जिस तरह नॉर्मल वे में होती है। सो दिस इज मेथड, राइट, दिस इज मेथड। अब सर नमाज हो गई, 2 रकातें हो गई, इमाम ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पढ़ लिया। इसके बाद होगा खुतबा। सर खुतबा कहाँ होगा? आपको पता है बेटा, जा नमाज के बराबर में एक मिंबर होगा, सीढ़ी टाइप चीज होगी, राइट, जिसके अंदर 3 to 4 स्टेयर्स होंगी। ठीक है, 3 to 4 स्टेयर्स में इमाम खड़े होंगे, 2 खुतबे देंगे, अरबी जबान में होंगे। इन 2 खुतबों के दरमियान पहला खुतबा दिया, फिर बीच में पॉज हुआ, फिर दूसरे खुतबे के लिए खड़े हुए। सो दिस पॉज इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लेयर्स एक्सेप्टेंस। बहुत गोल्डन मौका है बेटा, बहुत गोल्डन मौका है कि इसमें हम दुआएं मांगे, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपनी फरियाद रखें। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो ये अपने ग्रेड्स के लिए, हर चीज के लिए दुआएं मांगे, राइट। जो जो चाहते हैं जिंदगी में सबके लिए दुआ मांगे। और इसके बाद 2 सरमन्स के बाद आपने सरमन को बहुत गौर से, बहुत तरीके से, इज्जत से, एहतराम से सुनना है, खामोशी से सुनना है। ये नहीं कि बस दोस्त नजर आया तो चलो यार उससे जो है ना गले वले मिल लूं, क्योंकि नजर नहीं आएगा इसके बाद गायब हो जाएगा। तो ये नहीं करना, आपने वेट करना है, राइट। आपने सरमन को बहुत ध्यान से सुनना है, कोई बात नहीं करनी, कोई सलाम दुआ नहीं करनी, इधर उधर कोई नहीं देखना, बहुत तवज्जो से सुनना है। और अब इस सरमन के अंदर देयर आर एडवाइसेस फ्रॉम द होली कुरान। इस सरमन के अंदर दिस द रिवॉर्ड ऑफ फास्टिंग एंड सैक्रिफाइस, के जो आपने 30 दिन तक रोजा रखा, या जो हजरत इब्राहिम ने जो सैक्रिफाइस की, उससे उससे हमें क्या सबक मिल सकता है और क्या रिवॉर्ड है। सो उस सरमन के अंदर ये बातें होंगी आपसे। श्रवण हो गया, इसके बाद कलेक्टिव दुआ होगी, यानी कि इज्तिमाई तौर पे दुआ होगी। सब लोग जो है दुआ करेंगे, और दुआ करने के बाद फिर यहाँ से फिर जो है ना दुआ खत्म हो गई। इसके बाद एवरीवन विल सेलिब्रेट, ठीक है, गले मिलेंगे लोग। और मीठी ईद में, विच इज ईद उल फितर, पीपल गो एंड विजिट देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के घर जाएंगे, राइट, अपने रिलेटिव्स के घर जाएंगे, रिश्तेदार के घर जाएंगे, ठीक है।
कुछ लोगों का मामूल ये होता है कि वो कब्रिस्तान जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो इस मतलब यानी कि खुशी का मौका है, सो दे विल डिस्ट्रीब्यूट द हैप्पीनेस, दे विल गो टू द पीपल्स हाउस, ठीक है, लोगों के घर जाएंगे, मुलाकात करेंगे, ठीक है, खुशी का मौका है, खुशी सेलिब्रेट करेंगे अपने लोगों के साथ बैठ के, फैमिली के साथ बैठ के, राइट। और आपको पता है बच्चों का मामला ये होता है कि सर ईदी करवा दें फटाफट से, तो बच्चों का सिर्फ एक ही मोटिव है कि भाई सर हम यहाँ जाएंगे दादी के घर पे, चाची के घर पे, पुप्पो के घर पे, बस ईदी ले लेंगे, मिलना मिलना नहीं उनको, बस ईदी चाहिए उनको, पैसों से मतलब है सारी चीज, राइट। सो वी हैव टू विजिट आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, खुशियां बांटेंगे, खुशियों का मौका है, मिल बांट के रहेंगे, जिंदगी अच्छी गुजारेंगे, ठीक है। एंड देन आपको पता है बेटा ईद उल फितर का तो ये मामला हो गया, ईद उल अजहा के अंदर सेक्रीफाइस करेंगे, यानी कि जो जानवर है उसको ज़िबाह करेंगे, उसको नहर करेंगे, ठीक है, अल्लाह की राह में उसको कुर्बान करेंगे, और बेसिकली बॉयज खुद सारे कसाई बन जाएंगे और खड़े होंगे अब्बा के साथ, राइट। तो सेक्रीफाइस करेंगे ईद उल अजहा के अंदर, एंड जैसे ही मीट मिलेगा तो फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और अपने पास भी रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, लोगों का भी ख्याल करेंगे। सो दिस इज हाउ आफ्टर द ईद पीरियड, दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट ईद उल फितर, एंड दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट ईद उल अजहा। तो आपने एग्जामिनर को यह भी बता दिया कि देखो दो ईदें होती हैं, एक को हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और दूसरी को हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने एग्जामिनर को कंटेंट भी बता दिया कैसे सेलिब्रेट करेंगे, नमाज का तरीका पूरा बता दिया, सरमन के बारे में बता दिया, ठीक है, कैसे जाएंगे ये बता दिया, राइट, अच्छा सा काला जोड़ा पहन के जाएंगे, और इसके अलावा फीचर्स वगैरह बता दिए और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया। सो एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग एग्जामिनर को स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1A, डिस्क्राइब हाउ एंड व्हाई मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा। हाउ एंड व्हाई, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, राइट। सो दिस इज मई जून 2013 का क्वेश्चन, जिस साल हमारा पेपर रीटेक हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट अबाउट द प्रेपरेशंस मेड फॉर द टू ईद प्रेयर एंड से हाउ द प्रेयर्स आर परफॉर्म्ड। अभी सारी गुफ्तगू की है कि कैसे प्रेपरेशन करते हैं, कैसे परफॉर्म होती है, एवरीथिंग, राइट। मई जून 17 वेरिएंट 22 अपना पाकिस्तानी वेरिएंट है। देन क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ एंड व्हेन, ठीक है, डिस्क्राइब हाउ एंड व्हेन द टू ईद्स आर सेलिब्रेटेड एंड गिव एन अकाउंट ऑफ द ईद प्रेयर। तो ईद प्रेयर के बारे में बताओ, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं, सारी बातें कर चुका हूं। सो मई जून 13, मई जून 17, अक्टूबर नवंबर 21। तो दिस वुड बी द मार्किंग स्कीम दैट वी वुड बी फॉलोइंग। P1 में हम इंट्रोडक्शन देंगे, सही है, दिस इज P1, और फीचर्स को हम दो पैराग्राफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, P2 एंड P3। सो दिस इज ईद प्रेयर।